ठीक है, क्लास 11th का इकोनॉमिक्स चैप्टर 2 कलेक्शन ऑफ डेटा। ठीक है, कलेक्शन ऑफ डेटा में क्या है, पहला क्वेश्चन, प्राथमिक डेटा यानी प्राइमरी डेटा क्या होता है। व्हाट इज प्राइमरी डेटा, इंग्लिश में भी है। चार ऑप्शंस है, पढ़ो, आप टिक करो अपने, मतलब कॉपी में ऑप्शंस लिखो, सही है ठीक, नहीं है तो चेक करो। निम्नलिखित में से कौन सा माध्यम प्राथमिक आंकड़े एकत्र करने का तरीका नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा। ठीक है ना। सांख्यिकी में जनसंख्या यानी पॉपुलेशन का क्या अर्थ है। व्हाट डज पॉपुलेशन मीन इन स्टैटिस्टिक्स। निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय आंकड़ों यानी सेकेंडरी डेटा का स्रोत है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सोर्स ऑफ सेकेंडरी डेटा। जनगणना पद्धति यानी सेंसस मेथड में क्या किया जाता है। व्हाट हैपन्स इन द सेंसस मेथड। अब शॉर्ट आंसर्स। पहला ही क्वेश्चन है, प्राथमिक प्राइमरी, द्वितीयक सेकेंडरी, आंकड़ों में क्या अंतर है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा। नमूना सर्वेक्षण यानी सैंपल सर्वे के क्या लाभ है। इंग्लिश में पढ़ने की जरूरत नहीं, फिर पढ़ देते चलो। व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ सैंपल सर्वे। नमूना सैंपल और जनसंख्या पॉपुलेशन में क्या अंतर है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सैंपल एंड पॉपुलेशन। एक अच्छी प्रश्नावली यानी क्वेश्चनर जो आप क्रिएट करते हो, सवाल पूछने वाला, पर्सनल इंटरव्यूज वगैरह करते हैं ना, की विशेषताएं क्या होनी चाहिए। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड क्वेश्चनर। व्हाट आर द मेन मेथड्स ऑफ कंडक्टिंग अ सर्वे। सर्वेक्षण करने के लिए कौन कौन से मुख्य तरीके होते हैं, वो आपको लिखने। एग्जाम्पल के साथ लिखो तो ज्यादा अच्छे। डेटा संग्रह के विभिन्न तरीकों को समझाइए। एक्सप्लेन द डिफरेंट मेथड्स ऑफ डेटा कलेक्शन। कहाँ कहाँ से करते हो, कैसे करते हो, प्राइमरी करते हो, सेकेंडरी करते हो। ठीक है ना। किसी और से उठा के ले रहे हो डेटा, किस तरीके से कलेक्ट कर रहे हो, वो कौन सा जो है सही है, कौन सा सही नहीं है। नमूना विधि यानी सैम्पलिंग मेथड क्यों उपयोगी होती है, क्या इसके कुछ नुकसान भी होते हैं। वाई इज द सैम्पलिंग मेथड यूजफुल, डज इट हैव एनी डिसएडवांटेजेस। पहले तुम्हें उसकी डेफिनेशन लिखनी है, फिर उसको रिलेट करना है कि अगर इसको करने से कोई नुकसान होता है तो हाँ, और नहीं होता तो नहीं। ठीक है। जनगणना यानी सेंसस और नमूना सर्वेक्षण यानी सैंपल सर्वे में क्या अंतर है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेंसस एंड सैंपल सर्वे। सेंसस एक एक बंदे का होगा, सैंपल सर्वे आप रैंडमली किसी को भी उठा रहे हैं। ठीक है ना, ये पता है ना सैंपल में। प्रश्नावली फिर क्वेश्चनर तैयार करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ऊपर भी यही था ना, एक अच्छी प्रश्नावली कैसे बनती है, तो ये भी उसी से ही रिलेट करता है कि एक अच्छी प्रश्नावली तैयार करते हुए कौन कौन सी चीजें ध्यान रहनी चाहिए। व्हाट फैक्टर शुड बी कंसीडर्ड व्हाइल प्रिपेयरिंग अ क्वेश्चनर। होता ना, उसमें शॉर्ट होना चाहिए, नॉर्मल लैंग्वेज में होना चाहिए, मतलब इजी लैंग्वेज में, ऐसे नहीं पढ़ने वाले को क्वेश्चन ही समझ में नहीं आ पा रहा। ठीक है ना। जैसे बैंक के फॉर्म में होता है, राइट डाउन योर नेम ऑफ स्पाउस, अब आधो को बताओ ना स्पाउस क्या। अब वाइफ लिख दो तो नॉर्मली सबको पता चल जाएगा, है ना। अब तुम अर्धांगिनी लिख दोगे वहां तो फिर वो पढ़ने, हिंदी तो सबको भी नहीं आ रही ना। ठीक है ना। पत्नी लिख दो समझ में आ जाएगा, बीवी लिख दो समझ में आ जाएगा। 15, नमूना त्रुटि यानी सैंपलिंग एरर और गैर नमूना त्रुटि यानी नॉन सैंपलिंग एरर में क्या अंतर है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सैंपलिंग एरर एंड नॉन सैंपलिंग एरर। अब एप्लीकेशन बेस्ड है, जैसे केस बेस्ड होता है ना, इस तरीके से। यदि आपको अपने स्कूल में छात्रों की संतुष्टि का सर्वेक्षण करना हो तो आप कौन सी विधि अपनाएंगे और क्यों। इफ यू हैव टू कंडक्ट अ सर्वे ऑन द स्टूडेंट सेटिस्फेक्शन इन योर स्कूल, विच मेथड विल यू यूज एंड बाय। पहले तो तुम्हें ये डिपेंड करना है और ये डिसाइड करना है कि तुम किस बेस पर सेटिस्फेक्शन मांग रहे हो। वो ड्रेस का हो सकता है, वो टाइमिंग हो सकती है, वो टीचिंग स्टाइल हो सकता है, वो क्लासरूम्स हो सकता है, वो मेंटेनेंस हो सकता है, या क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड या एग्जाम से रिलेटेड हो सकता है। कौन सी चीज के बारे में बात कर रहे हो, यानी जिस चीज के बारे में बात कर रहे थे क्वेश्चन उससे अलग ही लिख दिया। बात हो रही थी स्कूल टाइमिंग सही है, सब सेटिस्फाई स्कूल टाइमिंग के अकॉर्डिंग बता रहे हैं, तुमने आंसर दे दे मैम को, मैम ही एग्जाम टाइमिंग के लिए बोल रहे हैं। तो ऐसा नहीं। मान लीजिए कि आपको अपने शहर में बेरोजगारी के स्तर को मापना है, आप किस प्रकार की डेटा संग्रह विधि का उपयोग करेंगे। सपोज यू नीड टू मेजर द लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन योर सिटी, व्हाट टाइप ऑफ डेटा कलेक्शन मेथड विल यू यूज। आप किस तरीके के
डेटा कलेक्शन मेथड को यूज करोगे, और करोगे तो क्यों करोगे, उसका रीजन क्या है। क्योंकि अगर वो ये कहता है कि मैं ये कर रहा हूं, ऐसा मान लेते क्वेश्चन देता है कि मैं एक एक्स मेथड यूज कर रहा हूं, आप वाई मेथड यूज कर रहे हो, रिजल्ट दोनों से आ रहा है, लेकिन आपने वाई क्यों यूज करा या मैंने एक्स क्यों यूज करा। हो सकता है आप दोनों में से मतलब जब आप दोनों को देखोगे, एक मिनट देखो, हाँ, हो सकता है वो एक्स यूज कर रहा है, वाई यूज कर रहा है, जब दोनों का रिजल्ट सेम आ रहा है, दोनों का चीजें भी सेम है, तो जब आपने लास्ट में कंक्लूजन निकाला, आपने कहा देखो जो आपका मेथड है उसमें कॉस्टिंग ज्यादा आ रही है, पैसा ज्यादा लग रहा है, लेबर यानी मैन पावर ज्यादा लग रही है, मेरे वाले में मैन पावर कम लग रही है, कॉस्टिंग कम आ रही है, ठीक है ना। आपके वाले में डोर टू डोर जाना पड़ रहा है, मेरे वाले में वर्क फ्रॉम होम में भी वो लोग डेटा आराम से कलेक्ट कर पा रहे हैं। लेकिन ऐसा हुआ अगर आप ज्यादा पैसा खर्च करके एक्यूरेट डेटा दे रहे हो और मैं वर्क फ्रॉम होम करके इनएक्यूरेट या लेस एक्यूरेट डेटा दे रही हूँ, तो मेरा फिर वो मेथड सही नहीं। वही है कि जब आप चेक करोगे लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपनी सिटी में, कौन सा डेटा तरीका इस्तेमाल करोगे डेटा कलेक्शन का, तो सही होना चाहिए और आंसर सही आना चाहिए। ये नहीं कि अप्रोक्सीमेटली डाल दिया, अप्रोक्सीमेटली में गड़बड़ हो सकती है। तुमने शुरू के 10 लोगों से बात करी और 11वीं की जो, ऐसा मान लेते पहली की सैलरी 3,000 है, दूसरी की 15,000 है, एक की 12,000 है, एक की 18,000 है, एक की 20,000 है, एक की 50,000 है। तुमने सैंपल मेथड इस्तेमाल करना शुरू करा, तुमने उसी के हिसाब से एवरेज निकाल दिया। 11वें बंदे की मान लेते सैलरी 2 लाख रुपए, तो वो उस अकेले बंदे की वजह से एवरेज बढ़ना और घटना हो सकता है। तो ऐसा नहीं कि तुम सैंपलिंग में या सेंसस में या जो तुम डेटा कलेक्शन मेथड यूज कर रहे हो उसमें एरर डाल दो, एरर नहीं होनी चाहिए। बाजार में सभी लोकप्रिय मोबाइल ब्रांड पर एक अध्ययन करने के लिए एक उपयुक्त प्रश्नावली तैयार कीजिए। देखो मैं तुम्हें हर बार बोलता हूँ मार्केट जाओ, मार्केट जाओ, ठीक है ना। वो इसलिए बोलता हूँ, जब तुम जाओगे रियल लाइफ में तुम चीजें यूज करोगे, रियल लाइफ स्टैट्स बनाओगे, तो तुम्हें समझने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी कि मैंने ऐसा क्यों लिखा होगा। तुम्हें पता है डव और मार्गो में, या कोई छोटा साबुन ले लेते हैं, ठीक है ना, एक्स में अंतर क्यों है, डव महंगा क्यों है। कुछ कहते हैं क्वालिटी, कुछ कहते हैं लग्जीरियस फील देता है, कुछ कहते हैं कि बहुत अच्छा है, सॉफ्ट, जो उसके चेहरे वगैरह दोनों से सॉफ्ट हो जाता है चेहरा, ठीक है ना। एड में भी इस तरीके से दिखाया जाता है, एक साइड दिखा देंगे हाफ फेस कि ये डव से धोया, और हाफ फेस कोई भी एक साबुन है, ठीक है ना, ऑर्डिनरी सॉफ्ट डाल देते हैं और एड में ऐसी आती है। अब पता नहीं ना सॉफ्ट होता है नहीं होता, मुझे क्या पता, मैं थोड़ी यूज कर रहा हूँ। तो तुम बताओ ना, तो सैम्पलिंग मेथड यूज करो, जाओ सैंपल सबके एक एक उठा के लाओ, एक एक महीना सब यूज करो, चेक करो, लेकिन उसमें एरर आने के चांसेस हैं। हो सकता है डब आप गर्मियों में यूज कर रहे हो, सर्दियों में कोई और साबुन यूज कर रहे हो, टेम्परेचर भी तो वेरी कर रहा है, टेम्परेचर के अकॉर्डिंग चीज हो सकती है। हो सकता है डब आप सॉफ्ट वाटर से धो रहे हो, यानी नॉर्मल पानी से, गंगा वाटर, यमुना वाटर जो हम पी रहे हैं। हो सकता है जो दूसरा साबुन है वो बोरिंग वाले पानी, यानी जो तो समरसिबल का पानी थोड़ा हार्श होता है ना, उससे धो रहे हो, तो उससे अंतर पड़ेगा। जब अलग अलग मार्केट में अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट लोगे, वो टेम्परेचर पर डिपेंड कर सकता है। या मान लो आप बिस्किट यूज कर रहे हो, ठीक है ना, आप बिस्किट लेके आए, बिस्किट आपने खाने के लिए लाए, एक को दूध से खा रहे हो, एक को चाय से, एक को कॉफी से, तो रिजल्ट अलग अलग आएगा। सारी चीजें भी सेम होनी चाहिए ना, बाकी चीजें भी, ठीक है वगैरह। बाजार में सबसे लोकप्रिय मोबाइल ब्रांड पर एक अध्ययन करने के लिए उपयुक्त प्रश्नावली तैयार कीजिए। डिजाइन अ सुटेबल क्वेश्चनर टू स्टडी द मोस्ट पॉपुलर मोबाइल ब्रांड्स इन द मार्केट। कौन कौन से हैं, ठीक है, एक आईफोन मांग लेते हैं, एप्पल, सैमसंग, ठीक है, ओप्पो भी है आजकल, वीवो है, वन प्लस है, मैं 7-8 ब्रांड अपने को याद है, शाओमी वगैरह, ठीक है ना, ये सब ब्रांड्स है। इनमें आप अध्ययन करोगे, यानी जिनमें आप अगर डेटा बनाओगे, तो आप देखोगे ज्यादातर एक टाइम के बाद ना, जब एक प्राइस रेंज सेट हो जाती है, मान लेते हैं 50,000 का कोई फोन चेक करते हैं, पहले हम बड़े से चेक करते हैं, छोटे में देखेंगे, बड़े में चेक कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा डिफरेंसेस नहीं आ रहे। स्क्रीन रेशो सेम हो सकता है, रैम सेम हो सकती है, स्टोरेज कैपेसिटी सेम हो सकती है, किसी में क्या चेंजेस होगा, इसका डिजाइन अलग है, ये कर्व में है, इसमें नॉच दे दी है, इसमें इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट दे दिया है, इसमें फेस अनलॉक दे दिया है, इसमें कैमरा क्वालिटी बढ़ा दी गई है, ठीक है ना। एक किसान अपने खेत की उपज को मापना चाहता है, क्या वह जनगणना पद्धति या नमूना पद्धति का उपयोग करेगा, तर्क सहित समझाइए। अ फार्मर वांट्स टू मेजर द यील्ड ऑफ हिज फार्म, शुड ही यूज द सेंसस मेथड और सैंपल मेथड, एक्सप्लेनिंग विद रीजनिंग। अगर वो सेंसस मेथड यूज करता है
कि मैं कितना अनाज उगा रहा हूँ और सेंसस मेथड के अकॉर्डिंग कितना मेरा अनाज जो है जाता है ना, ये कितने लोग जो है मेरे अनाज को खाते हैं या खरीदते हैं, या गवर्नमेंट कितने के लिए खरीद रही है, वो ये यूज करेगा। या सैंपल मेथड की अगर मान लो एक ही कंपनी कोई मान लेते हैं, फॉर एग्जांपल एक्स कंपनी है ना, विशाल एग्रो सबसे बड़ी कंपनी है, अगर आपने देखा होगा, है है ठीक है ना। तो वो क्या करते हैं, वो किसानों से बहुत सारा अनाज खरीद लेते हैं। तो किसी एक बंदे के अकॉर्डिंग देखोगे तो सैंपल मेथड में एरर आ सकता है कि एक बंदा ही 1 लाख टन खरीद रहा है, ठीक है ना। हो सकता है वो उस कंपनी से क्या करते हो, वो उससे आटा पीसते हो और सस्ता आटा पीसते हो, ठीक है ना। क्या आपको लगता है कि जनगणना सर्वेक्षण यानी सेंसस सर्वे हर प्रकार के अध्ययन के लिए उपयुक्त है? तर्क सहित उत्तर दीजिए। डू यू थिंक सेंसस सर्वे इज सुटेबल फॉर ऑल टाइप ऑफ स्टडीज? अगर सुटेबल है सेंसस तो हाँ, और नहीं है तो क्यों नहीं? हाँ के लिए भी तुम्हें बताना पड़ेगा जी, ठीक है ये सारी चीजें हैं, और नहीं है तो क्यों नहीं है, उनके लिए भी तुम्हें एक एक चीज एक्सप्लेन करनी पड़ेगी, इन वजहों से नहीं। एडिशनल एक्टिविटी, एक समाचार पत्र से एक आर्थिक रिपोर्ट ले, कोई भी एक आर्थिक रिपोर्ट यानी इकोनॉमिक रिपोर्ट जो है ना, ठीक है ना, और उसमें उपयोग किए गए डेटा स्रोत प्राथमिक या द्वितीयक की पहचान करें। टेक एन इकोनॉमिक रिपोर्ट फ्रॉम अ न्यूज़पेपर एंड आइडेंटिफाई द रिसोर्सेज, ओ सॉरी सोर्सेज ऑफ डेटा, वो प्राइमरी है या सेकेंडरी है, ये आपको पता करना। हो सकता है अभी इलेक्शन हुआ है, इलेक्शन पर कितना पैसा खर्च हुआ है, तो प्राइमरी हो सेकेंडरी है, तो प्राइमरी होगा क्योंकि डायरेक्टली इलेक्शन कमीशन आपको दे रही है, ठीक है ना, कि कितना पैसा खर्च कर। अपने विद्यालय के छात्रों से उनकी पढ़ाई के समय के बारे में जानकारी एकत्र करें और उसे सारणीबद्ध यानी टेबुलर फॉर्म में, है ना, कलेक्ट द इंफॉर्मेशन अबाउट द स्टडी टाइम ऑफ योर स्टूडेंट इन योर स्कूल एंड टेबुलेट इट, उसको टेबल फॉर्म में डालना है कि क्लास फर्स्ट के बच्चे इस टाइमिंग से इस टाइमिंग में पढ़ते हैं, सेकंड के इस टाइमिंग से इस टाइमिंग में, थर्ड के इस टाइमिंग से इस टाइमिंग में, फोर्थ के इस टाइमिंग से इस टाइमिंग में, वो अलग अलग, ठीक है ना। इस वीडियो में इतना ही, फिर अभी नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 3 डालता हूँ, ठीक है।